तो इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला बनाते हैं। इफिशियंसी को ग्रीक लेटर इससे डिनोट किया जाता है, इसको ईटा पढ़ते हैं, आप जानते ही हैं इसको ईटा पढ़ते हैं। इफिशियंसी कोई भी मशीन हो, इन जनरल होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। मशीन में आप जो भी इनपुट पे देते हैं वो आपको आउटपुट पे मिलता है लॉसेस के साथ। आउटपुट प्लस लॉसेस, जो आपने इनपुट पे एनर्जी दी वो आउटपुट पे आपको लॉसेस साथ मिलेगी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। तो ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया एफिशिएंसी का, आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस। अब इस फॉर्मूले को हम मॉडिफाई करेंगे ट्रांसफॉर्मर के टर्म्स में। तो आउटपुट से मतलब यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट पावर। आउटपुट पावर मतलब आउटपुट पे वोल्टेज, सेकेंडरी पे वोल्टेज होगा V2, लेट से सेकेंडरी पे करंट है I2, और जो लोड लगा है सपोज उसका पावर फैक्टर हमने डिनोट कर दिया cos phi 2 से। आप देखिए वोल्टेज के सफिक्स में भी 2 है, करंट के सफिक्स में भी 2 है, पावर फैक्टर के सफिक्स में भी 2 है। तो ये चीज डिनोट करता है दैट ये सारे पैरामीटर सेकेंडरी सर्किट को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अपॉन, सॉरी आउटपुट पावर हो गया। नेक्स्ट चीज है लॉसेस। मैंने अभी बताया दो तरह की लॉसेस होती हैं ट्रांसफॉर्मर में, आयरन लॉस या इसको कोर लॉस भी कहते हैं, प्लस कॉपर लॉस, इसको ओमिक लॉस भी कहते हैं। सपोज हमने आयरन लॉस को डिनोट कर दिया पी सफिक्स में स्मॉल आई से, आई स्मॉल आई स्टैंड्स फॉर आयरन लॉस, प्लस कॉपर लॉस को सपोज हमने डिनोट कर दिया PCU और सफिक्स में F.L स्टैंड्स फॉर फुल लोड। तो कॉपर लॉस फुल लोड, हम हमेशा कॉपर लॉस की वैल्यू को निकालते हैं फुल लोड पर कि फुल लोड पे कितनी कॉपर लॉस होगी। तो यहाँ पे PCU और सफिक्स में F.L लिखा हुआ है। तो ये हो गया लॉसेस, इसको कर लेते हैं इक्वेशन 1। और अब यहाँ पर एंड कॉपर लॉस की हम वैल्यू लिख लेते हैं, दैट इज सेकेंडरी में जो करंट फ्लो करेगी I2 स्क्वायर, और ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर्ड टू सेकेंडरी R2 नॉट, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं होगा। तो ये कॉपर लॉस का फॉर्मूला है। कॉपर लॉस मतलब I स्क्वायर R लॉस। आई कौन सा होगा? सेकेंडरी, क्योंकि जब तक सेकेंडरी में लोड नहीं कनेक्ट होगा तब तक कॉपर लॉस होगा ही नहीं। तो कौन सी करंट है रिस्पॉन्सिबल कॉपर लॉस के लिए? ये जो शो करेगी कॉपर लॉस को वो है करंट इन सेकेंडरी I2 स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R2 नॉट का मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग रिफर टू सेकेंडरी। अब जिन लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा है वो इसकी वैल्यू बता सकते हैं दैट R2 नॉट इज इक्वल टू R2 प्लस R1 डैश। R2 प्लस R1 डैश की वैल्यू N2 अपॉन N1 स्क्वायर इंटू R1, ये R2 नॉट की वैल्यू है। जिन लोगों ने भी ये टॉपिक पढ़ लिया है, वीडियोस देख लिए हैं, वो ये चीज समझ सकते हैं वैल्यू हमने क्यों लिखी। ठीक है, तो R2 मतलब सेकेंडरी रेजिस्टेंस, R2 का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, R1 डैश का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग रिफर टू सेकेंडरी, जिसकी वैल्यू होती है N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर इंटू R1। R1 क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। तो रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग में अगर N2 बाई N1 के होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्राइमरी का रेजिस्टेंस रिफर्ड हो जाएगा सेकेंडरी को।
और इस रेजिस्टेंस को जब हम R2 में ऐड कर देंगे तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग मिल जाएगा। तो अब हम ऊपर लिखे हुए फॉर्मूले में इन वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, तो इफिशियंसी विल बी इज इक्वल टू V2 I2 cos phi2 V2 I2 cos phi2 plus iron loss plus copper loss at full load, that is I2 square R2 नॉट। ये इफिशियंसी का फॉर्मूला हुआ फिलहाल। अब इसमें और भी मॉडिफिकेशन किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो अभी काम हमें करना है वो इस फॉर्मूले का यूज करके करना। तो ये हो गया ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी का फॉर्मूला, जिसका इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल लगाए जा सकते हैं। लेकिन अभी इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और आसान बनाएंगे। फिलहाल हमें इससे कुछ काम था, इस वजह से इस फॉर्मूले को लिया हुआ है। क्या काम है देखिए, हमें चाहिए मैक्सिमम एफिशिएंसी की ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी पर कम काम करेगा। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर कब मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करेगा, वो कंडीशन हमें निकालनी है और मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें चाहिए। तो अब इस पूरे फॉर्मूले में ध्यान देने वाली बात यह है कि टर्मिनल का वोल्टेज ऑलमोस्ट हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, होता भी है कांस्टेंट, ठीक है। और जो लोड का पावर फैक्टर है वो भी किसी गिवन लोड कंडीशन के लिए, किसी भी गिवन लोड के लिए कांस्टेंट है। मतलब इसको आप ऑलमोस्ट मान के चलिए कांस्टेंट ही रहता है लोड पावर फैक्टर। करंट एक ऐसी चीज है इस पूरे फॉर्मूले में जो वेरी करेगी, क्योंकि जो लोड कनेक्ट होता है ट्रांसफार्मर से, ट्रांसफार्मर में लोड क्या होगा पहले से समझ लीजिए। ट्रांसफार्मर में लोड का मतलब है हमारे घरों की जो अप्लायंसेज है, हमारे घरों में जो अप्लायंसेस लगे हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया या सबमर्सिबल हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, टेलीविजन हो गया, सारी लाइटिंग्स हो गई, ये सब ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से कनेक्टेड है। तो आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके घरों में या एक पूरे मोहल्ले में जरूरी नहीं है कि चौबीसों घंटे सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑन रहें। हो सकता है कभी कोई पर्टिकुलर अप्लायंस ऑफ है, कभी हो सकता है सारे ऑन है। मतलब लोड हमेशा, जो आपके मोहल्ले में ट्रांसफार्मर लगा है उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। दो तरह के ट्रांसफार्मर जनरली होते हैं, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पावर ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जिसके आउटपुट पे लोड हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन लाइन में लगे होते हैं, मतलब जो मेन पावर जनरेटिंग स्टेशन होता है वहां पर पावर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, जहां से पावर का ट्रांसमिशन होता है। सब स्टेशन होता है मेन शहर के बाहर, वहां पे भी पावर ट्रांसफार्मर लगा होता है। लेकिन जैसे ही पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी किसी शहर के अंदर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हुआ, मोहल्ले में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ होना इलेक्ट्रिकल पावर का, तो वहां पे जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर से इस तरह से अलग होता है दैट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के आउटपुट यानी सेकेंडरी पे जो लोड है वो हमेशा वेरिएबल होता है। मान लीजिए किसी मोहल्ले के किसी सेक्शन की लाइट चली गई, तो इसका मतलब उधर जो ट्रांसफार्मर लगा है उसके आउटपुट पे लोड जीरो हो गया, ठीक। तो इस तरह से एग्जांपल से आप समझिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जिस ट्रांसफार्मर की हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, इसका लोड यानी आउटपुट पे जो लोड है वो कॉन्स्टेंटली वेरिएबल है। आप अपने घरों में भी देख सकते हो, जिस कमरे से आप हटे वहां की लाइट आपने बंद कर दी तो लोड वेरी कर गया, ठीक है। टेलीविजन 24 घंटे नहीं चल रहा होता, समरसेबल 24 घंटे नहीं चल रहा होता है। दैट मीन्स हम जिस ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं दैट इज सब्जेक्टेड टू कंटिन्यूअस लोड वेरिएशन। दैट मीन्स जो लोड करंट है I2 जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो हो रही है हमेशा वेरी कर रही है। तो इस पूरे फॉर्मूले में सिर्फ लोड करंट की ऐसी क्वांटिटी है जो कि वेरिएबल है। अब हमको कंडीशन निकालनी है मैक्सिमम एफिशिएंसी की। तो मैथमेटिक्स में आपने मैक्सिमा कंडीशन या मिनिमा कंडीशन निकालनी सीखी हुई है। तो हमें जिस भी क्वांटिटी की मैक्सिमा की कंडीशन निकालनी होती है, तो हम उसमें जो वेरिएबल टर्म होता है उसके रिस्पेक्ट में उसको, उस पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं और इक्वेट कर देते हैं जीरो को। तो वही मैथमेटिक्स हम यहाँ पर यूज करेंगे
तो फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी for maximum efficiency denominator of, इसको कोई और ऊपर तो इक्वेशन नहीं ली हुई है, नहीं ली हुई है, सपोज इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। इक्वेशन 1, डिनोमिनेटर ऑफ वन इक्वेशन 1 मस्ट बी मिनिमम। भाई इक्वेशन 1 में अगर इफिशियंसी को मैक्सिमम होना है तो डिनोमिनेटर को क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ठीक, तो दैट इज डी डी बाई डी आई टू ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन 1 मस्ट बी 0। अब डिनोमिनेटर को यहाँ पे पुट कीजिए और डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू आई टू। ये हो गया वी टू आई टू कॉस फाई टू प्लस आयरन लॉस। ये कांस्टेंट होता है, लोड पे डिपेंड नहीं करता, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। आर टू नॉट इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट कीजिए तो पहला वाला टर्म डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू आई टू, तो यहाँ पे आएगा वी टू कॉस फाई टू। एक मिनट जस्ट अ मिनट। इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे तो मैथमेटिक्स अप्लाई नहीं होगी, बिकॉज आई टू का टर्म यहाँ पर इस पूरे फॉर्मूले को, अगर आपको डिनोमिनेटर को सिर्फ सिर्फ डिनोमिनेटर को से आपको कंडीशन निकालना है तो आपको आई टू को एलिमिनेट करना पड़ेगा इन टर्म्स में। तो इसके लिए आप क्या करेंगे दैट, तो यहाँ से तो पहली चीज इक्वेशन 1 को हटा लीजिए। बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप इस इक्वेशन को देखें तो अगर इस इक्वेशन में आई टू से डिवाइड कर दे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, क्योंकि अभी क्या है आप डिनोमिनेटर को सिर्फ डिफरेंशिएट करके कंडीशन निकाल रहे हैं, लेकिन न्यूमरेटर में भी तो आई टू मौजूद है, तो हमें न्यूमरेटर से आई टू को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी हम ये कह सकते हैं कि अगर डिनोमिनेटर मिनिमम है तो ये जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम होगी। हम सिर्फ अगर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके कंडीशन निकाल रहे हैं तो आई टू को हमें न्यूमरेटर से एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर हम I2 को एलिमिनेट नहीं करते हैं तो इस पूरी इक्वेशन को फिर I2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करना पड़ेगा। वो भी एक तरीका है करने का, मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन को निकालने का, दैट इस पूरी इक्वेशन को I2 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए। फिर क्या होगा कि आपको दो फंक्शन के कोशेंट का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उससे बचना चाहते हैं, आंसर जल्दी निकालना चाहते हैं, तो तरीका ये है कि सिर्फ आप डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कीजिए आई टू के रिस्पेक्ट में और इक्वेट कर दीजिए 0 के लिए। लेकिन उसके लिए आपको इतनी मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी कि आपको न्यूमरेटर आई टू को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो आप आई टू को एलिमिनेट करेंगे अगर न्यूमरेटर से, यानी कि आई टू से डिवाइड कीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये इक्वेशन आएगी वी टू आई टू, सॉरी यहाँ से आई टू एलिमिनेट हो जाएगा डिवाइड करने के बाद, वी टू कॉस फाई टू प्लस पी आई अपॉन आई टू, और यहाँ पर हो जाएगा आई टू आर टू नॉट। ठीक, इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए। अब यहाँ पर इक्वेशन यहाँ पे कर लीजिए इक्वेशन, जस्ट अ मिनट, इक्वेशन 2, यहाँ पे भी इक्वेशन 2।
अब इसे डिफरेंशिएट कीजिए। तो यहाँ पे पहला टर्म है V2 cos phi 2 प्लस PI अपॉन I2 प्लस I2 R2 नॉट इज इक्वल टू 0। अब डिफरेंशिएट आप करेंगे तो पहला वाला टर्म जो है ये वाला टर्म हो जाएगा 0। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस PI और इसको डिफरेंस एक मिनट अपॉन I2 स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा R2 नॉट इज इक्वल टू 0। और फर्दर आप इसे करें तो माइनस PI प्लस I2 स्क्वायर R2 नॉट इज इक्वल टू 0, या आप लिख सकते हैं I2 स्क्वायर R2 नॉट इज इक्वल टू PI। तो ये कंडीशन है मैक्सिमम एफिशिएंसी की। दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम तब करेगा जब ये वाला टर्म क्या है, कॉपर लॉस एट फुल लोड। जब कॉपर लॉस एट फुल लोड will be is equal to iron loss. This is the condition. मान लीजिए इसको इक्वेशन हमने 3 मान लिया, इसको इक्वेशन 4, दोनों एक ही बात है बट हमें इसका यूज करना है इस वाली वैल्यू का, इस वजह से इक्वेशन 3 नाम दे दिया हमने। तो जब कॉपर लॉस एट लोड बराबर हो जाएगी आयरन लॉस के ट्रांसफार्मर में, तब ट्रांसफार्मर विल वर्क एट इट्स मैक्सिमम इफिशियंसी। या इसको दूसरे आसान भाषा में समझिए तो ये क्या है, वेरिएबल लॉस। ये क्या है, फिक्स्ड लॉस यानी कि कांस्टेंट लॉस। तो जब ट्रांसफार्मर के वेरिएबल लॉस फिक्स्ड लॉस के बराबर हो जाएंगे तब ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करेगा। एग्जांपल के लिए मान लीजिए ट्रांसफार्मर का फिक्स्ड लॉस है 25 वाट, ठीक, और ट्रांसफार्मर का जो कॉपर लॉस एट फुल लोड है मान लीजिए वो 800 वाट है। तो जब लोड वेरी होगा तो ये लॉस भी वेरी होगा। ये लॉस वेरी होते होते जब 25 वाट के बराबर आ जाएगा, यानी ये लॉस जब 25 वाट रहेगा ट्रांसफार्मर में, कॉपर लॉस जब 25 वाट रहेगा ट्रांसफार्मर में, तो वो ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करेगा। क्योंकि आयरन लॉस तो फिक्स्ड है, ये तो 25 वॉट ही रहेगा। लोड के साथ वेरी कौन कर रहा है, कॉपर लॉस एट फुल लोड। तो जब कॉपर लॉस एट फुल लोड यानी 800 वॉट जब 25 वॉट होगा, लोड के वेरी होते होते जब ये वैल्यू कम होकर 25 वॉट पे पहुंच जाएगी, तो उस केस में जो ट्रांसफार्मर वर्किंग में लगा हुआ है वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करेगा। तो ये कंडीशन है ट्रांसफार्मर के मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करने की। तो इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब तो प्रूफ करने के लिए आएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव में कंडीशन आपसे पूछी जाएगी तो कंडीशन ये लिखी हुई है, दैट व्हेन वेरिएबल लॉसेस इज इक्वल टू फिक्स्ड लॉसेस और कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस। नेक्स्ट, इस वाली इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, I2 की वैल्यू। I2 की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट आयरन लॉस अपॉन R2 नॉट। अब ये जो करंट है ये करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी ये वैल्यू होगी करंट की। दिस करंट इज करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी। एक चीज समझने की गलती मत कीजिएगा कि ये मैक्सिमम करंट है, दिस इज नॉट द मैक्सिमम करंट। ये करंट मतलब है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के करस्पॉन्डिंग जो करंट की वैल्यू है वो अंडर रूट आयरन लॉस अपॉन R2 नॉट।
ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ कि I2 मैक्स की यहाँ पे क्या मतलब है। मान लीजिए फॉर्मूला आ जाता है और उसमें बोल देते हैं कि करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी करंट की वैल्यू इनमें से क्या होगी ट्रांसफार्मर के केस में, तो ये वैल्यू होगी अंडर रूट आयरन लॉस अपॉन और R2 नॉट। अब इसी फॉर्मूले को फर्दर देखिए, I2 मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट TI अपॉन R2 नॉट। अब दोनों साइड में जो रेटेड वोल्टेज है ट्रांसफार्मर का उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी जो आउटपुट का वोल्टेज है V2। नेक्स्ट स्टेप में राइट हैंड साइड में जो ट्रांसफार्मर की रेटेड करंट है मतलब किसी गिवन लोड पे, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए। अब इस इक्वेशन में क्या बदलाव आएंगे, V2 इंटू I2 मैक्स इज इक्वल टू V2 I2। यहाँ जो I2 लिखा है इसको रूट के अंदर ले जाइए, TI अपॉन I2 स्क्वायर R2 नॉट। अब यहाँ पर ये जो V2 इंटू आई मैक्स लिखा हुआ है ये बेसिकली है ट्रांसफार्मर का KVA करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी। जो V2 I2 लिखा है ये है ट्रांसफार्मर का रेटेड KVA, और बाकी वैल्यूज PI अपॉन I2 स्क्वायर R2 नॉट। एक ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूले को इस तरह से भी लिखा जा सकता है दैट KVA max is equal to KVA rated अंडर रूट आयरन लॉस, और I2 स्क्वायर R2 नॉट को लिख सकते हैं कॉपर लॉस एट फुल लोड। अब यहाँ पे KVA मैक्स है क्या बेसिकली, तो KVA मैक्स इज KVA, और आप कह सकते हैं इसको आउटपुट ऑफ ट्रांसफार्मर करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी। इसकी जरूरत पड़ती है न्यूमेरिकल में, जब मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी होती है तो हमें सबसे पहले उसमें KVA मैक्स की जरूरत पड़ती है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी का अगर आप ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला लिखेंगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, तो वो फॉर्मूला होगा KVA मैक्स इनटू पावर फैक्टर। अगर पावर फैक्टर दिया है तो, नहीं दिया है तो 1 लेते हैं, KVA मैक्स इनटू पावर फैक्टर प्लस 2 टाइम्स आयरन लॉस। परसेंटेज में निकालना है तो 100 कर देंगे। ये मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। ऑब्जेक्टिव हो रहा है पेपर तो फॉर्मूले याद रखना बड़ा जरूरी है। ये यहाँ पे 2PI क्यों आया, क्योंकि ये अभी कंडीशन आपने डेराइव की दैट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी कॉपर लॉस बराबर हो जाती है आयरन लॉस के। तो जहां से आपने डेरिवेशन शुरू किया था दैट मीन्स यहाँ पर जहां पर I2 स्क्वायर R2 नॉट लिखा है, यहाँ आप क्या लिख देंगे, आयरन लॉस फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो ये PI और PI यहाँ पे ऐड होके 2PI आ जाएगा। यहाँ V2 इंटू I2 जो लिखा है दैट इज KVA। इस फॉर्मूले में V2 इंटू I2 जो लिखा हुआ है ये है KVA, और ये लिखा हुआ है पावर फैक्टर। इसी तरह से यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है KVA, और ये लिखा हुआ है पावर फैक्टर। तो अब इस फॉर्मूले से आप इसका आइए तो आप समझ पाएंगे जो मैंने लिखा है वो क्यों ऐसा लिखा है।
तो यहाँ पे V2 इंटू I2 मैक्स आ गया, जिसको मैंने लिख दिया KVA मैक्स, और वहाँ cos phi 2 लिखा था, इसको लिख दिया मैंने पावर फैक्टर। इसी तरह से यहाँ पर भी KVA मैक्स इंटू पावर फैक्टर प्लस 2 इंटू आयरन लॉस। तो ये मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। कंडीशन मैंने आपको बता दी, कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस। तो इस क्लास में यहीं तक हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे थोड़ा सा फॉर्मूले मॉडिफिकेशन है, उसको पढ़ेंगे।